अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ विद ईमान। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक दावत का व्लॉग। दावत हमने की थी नई नवेली जोड़ियों की, जो हमारी फैमिली में शादी हुई थी कुछ देर पहले, तो फिर हमने उनकी दावत का अरेंज किया और उसमें जो मैंने बनाया वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये तकरीबन 1 घंटे की वीडियो थी, तो इसको मैंने एडिट करके स्पीड फास्ट करके मैंने इसको 8 to 9 मिनट्स में कवर किया है। तो काइंडली ज़रूर इन वीडियोस को लाइक किया करें, बहुत मेहनत होती है इन वीडियोस पे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कोफ्ता पुलाव के लिए एक रात पहले मैंने अरेंजमेंट कुछ किया था। कोफ्ता पुलाव के लिए मैंने कोफ्ते बना लिए थे। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया और उसमें नमक, मिर्च और चाट मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट और एक अंडा ऐड करके, और ग्रीन चटनी मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, उसको मैंने चॉप कर लिया अच्छे से। बिल्कुल स्मूथ सा इसका मिक्सचर बनाया और फिर इसमें मैंने चनों को ग्राइंड करके उसका आटा इसमें ऐड कर दिया। और इसी तरह मैंने चिकन को भी एक रात पहले मैरिनेट कर लिया था। उसमें लेमन जूस और नमक और सुरख मिर्च ऐड की। और इसके अलावा मैंने इसमें चाट मसाला और गरम मसाला और धनिया पाउडर भी मैंने इसमें, सूखा धनिया का जो पाउडर होता है वो भी इसमें ऐड किया। और फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया और मैंने 6 चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड किए इसमें, और 1 कप मैंने इसमें दही ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। 1 नाइट बिफ़ोर इसलिए प्रिपरेशन कर रही थी कि गैस का प्रेशर हमारे यहाँ बहुत कम होता है, तो बाज़ औक़ात तो गैस होती ही नहीं है, तो हमें सिलेंडर पे कुक करना पड़ता है, तो इसलिए एक रात पहले मैंने कुछ प्रिपरेशन कर ली थी। अब ये कीमा मैंने लिया हांडी कबाब मसाला बनाने के लिए। उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और सारे स्पाइसेस ऐड किए, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला, और फिर इसमें ऐड कर दी ग्रीन चटनी और सब्ज़ मिर्च और प्याज को मैंने अच्छी तरीके से पहले चॉप कर लिया, और फिर उस चॉप करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया कीमा और फिर इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। अगर ऐसे साथ ही प्याज में ऐड कर देती ना तो उसके बड़े बड़े चंक्स रह जाने थे। और उसमें मैंने एग भी ऐड किया था, ये भी चॉप हो चुका। और कोफ्ते भी हमारे रेडी हो चुके थे। और ये चिकन में मैं हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च डालना भूल गई थी, तो ये भी हमने इसमें ऐड करनी है और इसको हमने फ्रिज में रख देना है ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए। अब चिकन के मैंने कोफ्ते बना लिए और इसको हम फ्राई करके तो वो हम सेव कर लेंगे। इसी तरह मैंने कीमे के लंबे से हांडी कबाब की शेप के कबाब बना लिए और इन दोनों को हम फ्राई कर लेंगे। इनकी डिटेल रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक एक रेसिपी का नेम के साथ उसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप इजीली वहां से इनकी डिटेल रेसिपी ले सकते हैं। ये गोल्डन ब्राउन करके मैंने इनको निकाल लिया। इसी तरह मैंने कबाबों को भी फ्राई कर लिया। गैस की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो फिर कुकिंग का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, तो फिर उस हिसाब से चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप मेरी मोर वीडियोस को एंजॉय कर सकें। अगले दिन सबसे पहले मैंने स्वीट डिश रेडी की। इसकी ये रेसिपी मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ इसकी भी। और ये है लबे शीरी, और इसको मैंने सेवइयाँ दूध लेके उसमें सेवइयाँ ऐड की और उनको अच्छे तरीके से बॉयल किया, और इसमें मैंने सब्ज़ इलायची भी ऐड कर दी। और जब तक ये पक रही थी सेवइयाँ, तो ये मैकरोनीज़ के लिए मैंने वेजिटेबल सारी कट करके रखी हुई थी। इनमें बंद गोभी थी और शिमला मिर्च थी, गाजर थी, और आलू मैं इसमें बॉईल करके ऐड करूँगी। इसके अलावा मैंने जो पकौड़ियाँ, दही पकौड़ियाँ मैंने बनानी थी, उसके लिए मैंने बैटर एक रेडी कर लिया। उसमें मैंने नमक, मिर्च और गरम मसाला और चाट मसाला थोड़ा सा ऐड किया और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करके इसको पानी के साथ स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। जितना अच्छा और स्मूथ पेस्ट होगा उतनी अच्छी हमारी पकौड़ियाँ रेडी होंगी। और ये हमारी सेवइयाँ भी गल चुकी, तो
इसमें अब मैं कस्टर्ड ऐड करूँगी। कस्टर्ड मैंने दूध में अच्छे तरीके से मिक्स किया और इसकी भी डिटेल रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, कितनी क्वांटिटी है और कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, और सारी की सारी आपको रेसिपी वहाँ से मिल जाएगी। फिर इसमें शुगर ऐड की और इसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मैंने ऐड कर दिए थे। ये जब तक पक रही थी तो मैंने मैक्रोनीज़ का बैटर तैयार कर लिया। मैक्रोनीज़ के लिए मैंने ऑयल लिया पैन में और सारी वेजिटेबल्स इसमें मैंने ऐड कर दी और फिर इसके ऊपर स्पाइसेस ऐड किए, नमक, काली मिर्च, और इसके अंदर चिकन मैंने बॉईल करके रेशा करके रखा हुआ था वो ऐड किया और इसमें पानी ऐड करके उसको कुक होने के लिए मैंने थोड़ी देर रख दिया। ये बिल्कुल रेडी हो गई तो एंड में हम इसमें क्रीम का एक पैकेट ऐड करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ये हमारी ये वेजिटेबल्स बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, चिल्ली सॉस और सिरका, और आलू बॉईल करके मैंने रखे हुए थे उनको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसमें ऐड कर दिए। बिल्कुल क्विक रेसिपी से मैंने बनाया था। इसकी भी डिटेल रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी पूरी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी के साथ। बहुत ही अच्छी सी फूली हुई ये पकौड़ियाँ रेडी होती हैं। बस एंड पे जब आप बैटर ऑयल में डालने लगें तो आप थोड़ा सा 1 पिंच बेकिंग सोडे का ऐड कर लें तो बहुत क्रिस्पी और ज़बरदस्त सी ये पकौड़ियाँ रेडी होती हैं। अब चिकन जो हमने मैरिनेट किया था इसको डायरेक्ट ऐसे ही कढ़ाई में ऐड करके मैंने इसको रोस्ट करना है। इतना रोस्ट करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, और कलर चेंज होने के बाद इसकी हम ग्रेवी रेडी करेंगे। एक-एक करके मैं चूँकि बना रही थी, नहीं तो आप एक साइड पे इसकी ग्रेवी भी रख सकते हैं। एक साइड पे चिकन रोस्ट हो रहा और दूसरी साइड पे आप इसकी ग्रेवी भी रेडी कर सकते हैं। लहसुन अदरक को ब्राउन किया और फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया प्याज़ जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी। ये बिल्कुल चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इसमें प्याज़ ऐड किया है, ज़्यादा आपको लग रहा होगा। फिर मैंने इसमें टमाटो पेस्ट ऐड की, नमक और सुरख मिर्च ऐड की, और इसमें मैंने ऐड की हल्दी पाउडर और चाट मसाला और तिक्के मसाले का एक छोटा साशे मिलता है, वो तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर होता है। सिर्फ हल्का सा फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें ऐड किया था और उसको कुक होने के लिए छोड़ दिया। अब हम असेंबल कर लेंगे वेजिटेबल्स को, और चिकन जो हमने इसमें ऐड किया था और मैक्रोनीज़, इनको हम ऊपर मायोनीज़ और केचप ऐड करके तो इसको मैंने मिक्स कर लिया। ये मैक्रोनीज़ भी हमारे रेडी हो गए और ये इधर ग्रेवी भी हमारी रेडी हो चुकी थी। तो इसको मैंने चिकन के ऊपर ऐड कर दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और 5 मिनट मैंने इसको तेज़ फ्लेम पे ही मैंने इसको कुक किया। और एंड पे मैंने 2 पैकेट जो हैं वो क्रीम के ऐड कर दिए। ये 5 केजी चिकन था तो उसमें मैंने 2 पैकेट क्रीम के ऐड किए थे, और बाकी भी मसाले वगैरह आप देख लीजिएगा मैंने किस क्वांटिटी में ऐड किए हैं। तो ये चिकन भी हमारा रेडी हो चुका। अब मैं चावलों का बिल्कुल टाइम पे ही मैंने बनाना था, थोड़ी 1 घंटा पहले ही सिर्फ मैं चावल रेडी करती हूँ तो वो गरम गरम मज़े के लगते हैं। उसी तरह तड़का लगा के सेम मसाले ऐड करके, खड़े मसाले ऐड करके और ग्रीन चटनी ऐड की और उसमें कोफ्ते ऐड कर दिए, और पानी चावलों के हिसाब से आपने ऐड करना है बिल्कुल, और हम चावल रेडी कर लेंगे। ये दूसरी तरफ मैं मसाला बना रही थी हांडी कबाब का। इसको मैंने स्टीम दे दिया था सिंपल, और मसाले को ब्लेंडर में मिक्स करके उसको भून लिया अच्छी तरह ऑयल ऐड करके, और फिर हांडी कबाब डाल के भूने और उसमें पानी डाल के गरम मसाला ऐड करके मैंने उसको 5 मिनट के लिए दम दे दिया, और एंड पे मैंने कसूरी मेथी उसमें ऐड कर दी थी। अब ये जो हमने डेज़र्ट बनाया था उसमें हम फ्रूट की लेयर लगाएंगे और जेलीज़ की लेयर लगाएंगे। 2 तरह की जेलीज़ मैंने इसमें ऐड की थी और ऊपर ड्राई फ्रूट्स मैंने स्प्रिंकल कर दिए। तो ये हमारा डेज़र्ट भी रेडी हो गया। इसके अलावा मैंने दही पकौड़ियाँ भी रेडी कर ली। इसकी भी डिटेल्ड रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और ये बाकी चीज़ें भी रेडी हो गई, हमारा कोफ्ता पुलाव और रशियन सैलड इसके अलावा मैंने बनाई थी, और हमारा पास्ता भी रेडी हो गया और चिकन भी रेडी हो गया, और इसके अलावा सीख कबाब थे जो रेडीमेड हमने लिए थे। उम्मीद है आपको ये रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आई होंगी। मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।